आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले मंडल के बारे में बात करते हैं। हमारे अगले मंडल का नाम है अलीगढ़ मंडल। आपने नाम सुना ही होगा। तो इस मंडल से हमारे संबंधित 4 ज़िले आते हैं, जिनके नाम हैं अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। ये 4 ज़िले हमारे इस मंडल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, इसी मंडल में हम पहले ज़िले की बात करते हैं, अलीगढ़ के बारे में। तो ये अलीगढ़ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे कि इसका ज़िला मुख्यालय कहाँ पर है, अलीगढ़ में। क्षेत्रफल 3650 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 36,73,889, जनघनत्व 1007, लिंगानुपात 882, साक्षरता दर 67.67%। और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, काली नदी। तो दोस्तों, ये होगी अलीगढ़ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अलीगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलीगढ़ के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा, हम सभी जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में जब हमारे देश में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चल रहा था, तो उसी वर्ष उसी समय एक लोधी वंश हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, जिसका एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों, 1524-25 ईस्वी में ही इब्राहिम लोधी ने इस ज़िले का नाम मोहम्मदगढ़ रखा था। पहले अलीगढ़ नहीं था इसका नाम, पहले इसका नाम रखा था मोहम्मदगढ़। और दोस्तों, प्राचीन समय में जो ये ज़िला है हमारा अलीगढ़, इसे कोल नाम से जाना जाता था। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्राचीन काल में अलीगढ़ का नाम क्या था, तो उसका आंसर हो जाएगा कोल। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में एक फेमस युद्ध लड़ा गया था, जिसे आप सभी लोग भी जानते होंगे, आंग्ल मराठा युद्ध। तो यही आंग्ल मराठा युद्ध, इसी का दूसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, तो वो अलीगढ़ में ही लड़ा गया था 1803 से 1818 ईस्वी में। फिर दोस्तों, एक यहाँ पर फेमस कॉलेज हुआ करता था, जिसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये सन 1870 में स्थापित हुआ था यहाँ पर, लेकिन 1920 में इस कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि आज अलीगढ़ में एक फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, यहाँ की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे कि अलीगढ़ हमारा ताले के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर घोड़ा पालन और ब्रास हार्डवेयर, जो हमारे पीतल के जो सामान होते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी अलीगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स और बेसिक जानकारी। अब ये क्या करना है आपको, मैं साइड हो जाता हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप साथ के साथ इनके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, तो मैं आपको यहाँ से हमारे प्रीवियस जितने भी पेपर हुए उत्तर प्रदेश में, तो उसमें क्वेश्चन आए होंगे इस चैप्टर से, तो वो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आप देखोगे कि ये जो पॉइंट्स, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन्हीं पॉइंट से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को ऐसे फ़ोन लेके नहीं देखें, साथ के साथ आप इनको लिखते रहें, जिससे कि बाद में आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी। तो आइए अगले ज़िले की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज़िला एटा के बारे में। तो दोस्तों, ये एटा ज़िले के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। इसका ज़िला मुख्यालय एटा में स्थित है। क्षेत्रफल 2431 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 17,74,480, जनघनत्व 730, लिंगानुपात 873, साक्षरता दर 70.8%। और यहाँ की प्रमुख नदी है ईसन नदी। ये हो गई एटा ज़िले के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ एटा ज़िले के विशेष तथ्यों के बारे में। इसकी स्थापना किसने की थी? हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास काल में एक बहुत ही प्रमुख शासक हुए थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के एक सरदार हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा संग्राम सिंह। तो राजा संग्राम सिंह के द्वारा ही इस ज़िले यानी कि एटा की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, इसी ज़िले का एक गांव पड़ता है, जिसका नाम है कंटीगरा गांव। तो यहाँ से हमारी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि महाभारत काल के, कुषाण काल के, गुप्त काल के। तो उन सभी काल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही यहाँ से हमारी कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कि सुग्रीव बाली युद्ध, राम रावण युद्ध,
और प्राचीन रामायण काल की भी कई मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों साथ ही हम सब जानते हैं एक हमारे इतिहास काल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो दोस्तों उनका जन्म इसी ज़िले के एक गांव जिसका नाम है पटियाली, वहाँ पर हुआ था। और साथ ही यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल हैं जैसे कि पटना पक्षी विहार और कैलाश मंदिर। ये 2 स्थल यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारे जिला एटा के बारे में एक विस्तृत जानकारी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं जिला हाथरस के बारे में। तो दोस्तों ये है जिला हाथरस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसका जिला मुख्यालय हाथरस में स्थित है। क्षेत्रफल इसका 1840 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या 15,64,708, जनघनत्व 850, लिंगानुपात 871, साक्षरता दर 71.6%। और यहाँ की प्रमुख नदी है काली नदी और करबन नदी, जिसे हम कारो भी कहते हैं, कारो नदी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं अब जिला हाथरस के बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। दोस्तों इसका प्राचीन नाम हाथरस ही था, लेकिन 1997 में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय इस ज़िले का नाम भगवान बुद्ध की माँ के नाम, जिनका नाम था महामाया देवी, उनके नाम पर इस ज़िले का नाम कर दिया गया था महामाया नगर। लेकिन 2012 में इस ज़िले का दोबारा से नाम महामाया नगर से हाथरस कर दिया गया। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दोस्तों 18वीं सदी के जाट नेता जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह, उनका किला इसी ज़िले में है, जिनके किले से जो हमारा जैन धर्म था उसके कुछ अवशेष यहाँ से पाए गए थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ की चीज़ें हैं, जैसे कि रसिया लोक कला, नृत्य और नौटंकी। जिला हाथरस की रसिया लोक कला, नृत्य और नौटंकी बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों ये हो गई बात जिला हाथरस के बारे में। चलिए अब हम अगले ज़िले के बारे में बात करते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, जिला कासगंज। आइए दोस्तों अब हम अपने जिला कासगंज के बारे में बात करते हैं। कासगंज तो दोस्तों ये है जिला कासगंज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि इसका जिला मुख्यालय कासगंज में ही है। यहाँ का क्षेत्रफल 1955 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 14,36,719, यहाँ का जनघनत्व 755, लिंगानुपात 880, साक्षरता दर 61%। और यहाँ की प्रमुख नदी है काली नदी। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं हम जिला कासगंज के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। दोस्तों ये जो हमारा जिला कासगंज है, ये हमारा नया ज़िला बनाया गया था एटा से विभाजित करके। तो ये हमारा 71वां नया ज़िला था। तो आप लोग याद रखें कि ये हमारा 71वां नया ज़िला था, जिला कासगंज। और दोस्तों इस ज़िले का नाम 2008 में कांशीराम नगर रख दिया गया था। हम सब जानते हैं कि 2008 में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती, सुश्री मायावती, जिन्होंने इस ज़िले का नाम बदलकर कांशीराम नगर रख दिया था। लेकिन 2012 में इसे दोबारा से इस ज़िले का नाम कासगंज रख दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये ज़िला हमारा गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। तो इसलिए यहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, इस ज़िले के ज़्यादातर व्यक्ति जो हैं वो कृषि आधारित व्यवसायों में ही सक्रिय हैं। तो ये हो गई हमारे ज़िला कासगंज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो दोस्तों ये हमारी जो भी हमने पढ़े हैं अलीगढ़ मंडल के चारों ज़िले के बारे में, हमने कुछ मेन पॉइंट्स और कुछ विशेष तथ्य जान लिए हैं। तो आइए अब हम अपने किसी अगले मंडल के बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले मंडल
कानपुर मंडल के बारे में। दोस्तों, इस मंडल से संबंधित हमारे कुल 6 ज़िले आते हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद। ये टोटल 6 ज़िले हमारे इस मंडल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कानपुर नगर, ज़िला कानपुर नगर के बारे में। तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, कानपुर नगर। आइए दोस्तों, बात करते हैं ज़िला कानपुर नगर के बारे में। ये कानपुर नगर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे कि यहाँ का ज़िला मुख्यालय कानपुर नगर ही है। क्षेत्रफल 3155 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 45,81,268, यहाँ का जनघनत्व 1452, लिंगानुपात 862, साक्षरता दर 79.7%, और यहाँ की प्रमुख नदी हम सब जानते हैं कौन सी है, गंगा। और दोस्तों, ये हम बात करते हैं कानपुर नगर के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। सबसे पहले, इस ज़िले की स्थापना सचंद्री राज्य के एक हिंदू सिंह नामक राजा के द्वारा की गई थी, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इसी ज़िले में हुई थी। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कानपुर नगर जो है ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफ़ी फेमस है, औद्योगिक नगर के लिए फेमस है। तो इसलिए यहाँ पर चमड़े का जो चमड़ा होता है हमारा, लेदर बोलते हैं जिसे हम, लेदर का सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा इसी ज़िले में होता है। सेकंड लार्जेस्ट इसमें होता है, तो फर्स्ट किस में होता है? सबसे ज़्यादा होता है हमारा चेन्नई में। तो चेन्नई के बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा लेदर चमड़े का प्रोडक्शन होता है वो ज़िला कानपुर में ही होता है। तो चमड़े का ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इसे हम लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस ज़िले को कहा जाता है, तो वो हमारा ज़िला कानपुर नगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको स्टार भी कर दिया है। और साथ ही यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थल भी हैं, जैसे कि श्री राधा कृष्ण मंदिर, जैन ग्लास मंदिर, फूलबाग, और साथ ही यहाँ पर एक नया क्रिकेट स्टेडियम बना था, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। तो ये थे कानपुर नगर के बारे में कुछ विशेष तथ्य। चलिए अब हम अपने अगले ज़िले के बारे में बात करते हैं, ज़िला कानपुर देहात। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब ज़िला कानपुर देहात के बारे में। ये हो गई कानपुर देहात के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यहाँ का ज़िला मुख्यालय रमाबाई नगर, और साथ ही यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। और दोस्तों, यहाँ इस ज़िले के बारे में कुछ हमारे 2-3 ही विशेष तथ्य हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पर जो फेमस है वो कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर अत्यधिक प्रसिद्ध है। और साथ ही हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, वो भी हमारे इसी ज़िले से संबंधित हैं, ज़िला कानपुर देहात। और साथ ही यहाँ पर कुछ हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, शुक्ल तालाब, देवयानी सरोवर और दुर्वासा ऋषि का आश्रम। तो इस ज़िले के बारे में दोस्तों कुछ ये 2-3 ही पॉइंट हैं हमारे, जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ज़िले के बारे में बात करते हैं, ज़िला इटावा। आइए दोस्तों, अब ज़िला इटावा के बारे में बात करते हैं। ये इटावा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यहाँ का ज़िला मुख्यालय इटावा में ही स्थित है। क्षेत्रफल 2311 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 15,81,810, जनघनत्व 684, लिंगानुपात 896, साक्षरता दर 78.4%, और यहाँ की प्रमुख नदी है यमुना और चंबल। अब दोस्तों, बात आती है इस ज़िले के विशेष तथ्यों के बारे में। तो यहाँ पर ऐसा कोई मेन तथ्य तो है नहीं जिसके बारे में आपको बताया जाए, बस यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्हें कि आप सब जानते ही हैं। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव, इनका संबंध इसी ज़िले से है। और साथ ही यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं, हजारी महादेव मंदिर, सफारी पार्क और राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार।
ये तीन यहाँ पर हमारे प्रसिद्ध स्थल हैं। तो दोस्तों ये हमारा ज़िला इटावा के बारे में है कुछ बेसिक जानकारी जिसे आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं ज़िला कन्नौज के बारे में। तो दोस्तों ये है ज़िला कन्नौज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि इसका ज़िला मुख्यालय कन्नौज में ही स्थित है। ये क्षेत्रफल, जनसंख्या, कुछ सेंसस से जुड़ी जानकारी, और यहाँ की प्रमुख नदी है गंगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों ये हैं ज़िला कन्नौज के कुछ विशेष तथ्य जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि ज़िला कन्नौज हमारा एक प्राचीन नगर था और इसे हम महोदयश्री के नाम से भी जानते हैं, महोदयश्री। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में ये जो ज़िला कन्नौज था ये एक बहुत ही अति प्रसिद्ध राजनीतिक केंद्र था। और साथ ही दोस्तों 1194 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी, हम सब जानते हैं कि इतिहास काल में हमारे देश पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गोरी ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया था तो इस पर भी अपना कब्जा कर लिया था, ज़िला कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। और साथ ही दोस्तों इस ज़िले को हम पूर्व का ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूर्व का ग्रास। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है अपकमिंग एग्ज़ाम में, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा यूपी का कौन सा ज़िला है जिसे हम पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कन्नौज। और दोस्तों कन्नौज ये हमारा फेमस है इत्र। आप सब लोग जानते हैं इत्र हमारा क्या होता है, जो आप लोग सेंट या परफ्यूम लगाते हैं उसको हम इत्र बोलते हैं। तो ये ज़िला कन्नौज हमारा इत्र और तम्बाकू इन दोनों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही यहाँ पर हमारे कुछ इस ज़िले से संबंधित हमारे कुछ प्रसिद्ध लेखक हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्हें आप सब लोग जानते भी होंगे, बाणभट्ट, भवभूति और राजशेखर। ये तीन हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका संबंध इसी ज़िले से है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे ज़िला कन्नौज के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले डिस्ट्रिक्ट, अगले ज़िले औरैया के बारे में बात करते हैं। तो आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए औरैया। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं ज़िला औरैया के बारे में। तो दोस्तों औरैया के बारे में हमारे मतलब इतना इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट नहीं है, बस इससे रिलेटेड आप दो तथ्य याद रखेंगे कि एक तो ये ज़िला हमारा NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है और ये ज़िला हमारा फर्नीचर उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। जो फर्नीचर बनाए जाते हैं लकड़ी के, उसके लिए ये ज़िला हमारा काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये ज़िला औरैया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे कि इसका ज़िला मुख्यालय तो औरैया में स्थित है और यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो हमारी यमुना है। और ये हो गई इस ज़िले से रिलेटेड सेंसस की जानकारी। तो दोस्तों इतना आपको औरैया के बारे में याद रखना है। आइए अब हम नेक्स्ट ज़िले के बारे में बात करते हैं, ज़िला फर्रुखाबाद। आइए दोस्तों अब हम अपने ज़िला फर्रुखाबाद के बारे में बात करते हैं। तो आप हेडिंग लिख लीजिए फर्रुखाबाद। इससे भी रिलेटेड, इस ज़िले से रिलेटेड हमारे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। सबसे पहले तो ये इस ज़िले से कुछ बेसिक जानकारी। ज़िला मुख्यालय फर्रुखाबाद, क्षेत्रफल 2181 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18,85,204, जनगणना 864, लिंगानुपात 874, साक्षरता दर 69%। और साथ ही यहाँ पर प्रमुख नदी है हमारी गंगा नदी। अब दोस्तों इस ज़िले से रिलेटेड हमारे केवल ये दो ही हैं जो मेन पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहासकार, हमारे एक राइटर थे जिनका नाम था अल-बरूनी। उनकी किताब थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो उन्होंने अपनी इस किताब में इस ज़िला फर्रुखाबाद का जिक्र किया है। तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। और साथ ही दोस्तों हमारी महान कवयित्री जिनका नाम आपने सुना भी होगा और आपने स्कूल में इनकी पोएम्स पढ़ी भी होंगी, महादेवी वर्मा। तो इनका संबंध भी इसी ज़िले से है।
तो दोस्तों ये हो गई हमारे कानपुर मंडल के बारे में सारी विस्तृत जानकारी। हमने एक एक करके सभी ज़िलों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अपने अगले मंडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच।